बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने आज भगवानपुर क्षेत्र में अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की विधायक ममता राकेश और भाजपा के नेता सुबोध राकेश पर आरोप लगाया कि दोनों देवर भाभी ने मिलकर उनकी भतीजी ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को बहकाकर अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, जिसके चलते करोड़ से अधिक कार्य अधर में लटके हुए थे। पर आज जब यह कार्य शुरू कराए गए तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हो रहे कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पर उन्होंने वह काम शुरू करवा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राकेश परिवार हमेशा से विकास और क्षेत्र की जनता के दुश्मन रहे हैं। यह लोग कभी किसी के भले नहीं है और ना ही रहेंगे। धन्यवाद। पर चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों देवर भाभी पर आरोप लगाया है कि दोनों आपका हरेसमेंट कर रहे हैं। क्या है पूरा? देखिए, सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज जब रोहाल की गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1,51,78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुबोध राकेश का प्रतिनिधि जोनी, जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, और कांग्रेस का प्रतिनिधि संजय प्रधान, जो वहां पदाधिकारी भी है कांग्रेस का, और विधायक जी का प्रतिनिधि है, उन्होंने वो काम रुकवा रखा था और मैं जिसे काम को शुरू करा के आया हूं। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये दोनों देवर भाभी, ये राकेश परिवार किसी भी चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर राजनीति करते हैं, यानी कि मृतक आश्रित हैं सुबोध जी और ममता जी, उनके ऊपर राजनीति करते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने खुद अपनी जमीन तैयार की है, मैंने रिक्शा चलाई है पढ़ते हुए, मैंने मजदूरी की है, और आज मैं विधायक भी मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपका अपनी भतीजे पे कंट्रोल नहीं है? ये आप कंट्रोल, अगर आप बुरा मत मानना अरशद साहब, बच्चों का आपको पता है ना, बच्चों को आपका पता है ना किस बच्चों पे किसका कंट्रोल है, पता है ना। मैंने कितनी, मेरी पार्टी ने, मेरी मां ने, पार्टी मेरी मां है, मैंने कितनी मेहनत करके ममता राकेश और इन सबको मेरी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया, और आज वो बेटी बहकाई में आकर के, किनके बहकाई में, जो उसकी पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उनके बहकाई में आकर के आज वो ऐसे ही भाषा बोल रही है। सुनने में आ रही है कि कोई बीडीसी का जो है इस्तीफा दिलवा के चुनाव कराने की तैयारी हो रही। भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। जो मेरी पार्टी निर्णय लेगी मैं उस पर चलूंगा। अच्छा, उस पर चलूंगा। आपकी भतीजी है, उसे जिताने में आपने लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए राकेश परिवार के लिए, क्या सच्चाई है? देखिए, ये सुबोध राकेश जी से पूछिए कि उन्होंने कितने पैसे लिए, ये ममता राकेश जी से पूछिए उन्होंने कितने पैसे लिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपने कितने पैसे दिए सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये उनसे पूछना। छोटा सवाल, जैसे आपकी भतीजी ने कहा है कि यदि कोई ऐसी बात हुई तो मैं आत्महत्या करूंगी और इसके जिम्मेदार आप हैं, क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये परिवार, जब मेरी भतीजी यदि हटती है तो कौन बनेगा? ममता राकेश की लड़की बनेगी। ये संवैधानिक व्यवस्था है, यही वो चाहते हैं, जो मेरी भतीजी समझ नहीं रही है, वही बनेगी। फायदा किसका है उसका? उसके हटने से मेरी पार्टी को और मुझे तो नुकसान होगा। इसलिए ममता राकेश की शिकायत पर वो हटी। कहे ना मीडिया के सामने कि मेरी शिकायत नहीं थी, खाए ना कसम मंदिर में बढ़ के रविदास कलीराम जी का, जो रविदास जी का मंदिर कलीराम जी का, वहां मूर्ति के सामने करे ना। अच्छा, जो आपने सुरेंद्र राकेश मंत्री का आरोप लगाया कि वे उन्होंने घोटाला कराया है समाज कल्याण विभाग में और विभागों में, तो उनकी जांच क्यों नहीं करा रही बीजेपी सरकार? जांच हुई, मृतक आदमी के लिए क्या कर सकते हैं? अनेकों अधिकारी जेल गए, सत्यपाल जी अनेकों जेल गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए,
बहुत लोग जेल गए, उसका दंश आज भी बच्चे झेल रहे हैं छात्रवृत्ति का। सुरेंद्र राकेश जी ने जो व्यवस्था के तहत 500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, वो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं।